आज हम पहुंचे हैं जिला कलेक्ट्रेट हनुमानगढ़, जहां पर मैं एसआईआर नोटिस पर जो कार्रवाई हो रही है और जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं उसके संबंध में आज मैं यहां पर आया हूं और मैं आज अधिकारियों से मिलने का प्रयास करूंगा और ये पता करूंगा कि क्या दस्तावेज मांगे जा रहे हैं और कितने दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। जैसे ही मैं अधिकारियों के पास पहुंचा और मैंने उनसे जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया तो उन्होंने कैमरे पर जानकारी देने से इनकार कर दिया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने मुझे सारी जानकारी उपलब्ध करा दी। जो लेटर उन्होंने मुझे दिखाए उनकी फोटोकॉपी मेरे पास है। मैं आपको वह फोटोकॉपी और वह ऑर्डर दिखा देता हूं और उन्होंने जो दस्तावेज मांगे हैं उनकी जानकारी भी मैं आपको उपलब्ध करवा देता हूं। इसके बाद उन्होंने मुझे यह लेटर दिखाया और यह लेटर दिखाने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि इसमें हमने जो दस्तावेज लिखे हैं हम वही मांग रहे हैं। जैसा कि पहला कॉलम हमने दिया है 1 जुलाई 1987 से पूर्व यदि किसी का जन्म भारत में हुआ है तो उसे अपने स्वयं की जन्म की तारीख या जन्म स्थान दोनों में से एक को प्रमाणित करने वाला एक ही दस्तावेज हम लेंगे और उस आधार पर उसका एसआईआर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने यह जानकारी दी कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच भारत में हुआ है, उस स्थिति में हमने 2 डॉक्यूमेंट मांगे हैं। जो कि पहला डॉक्यूमेंट है कि सभी की जन्म तारीख या जन्म स्थान दोनों में से कोई एक दस्तावेज आप हमें दे दो और इसके साथ ही या तो आप अपने पिता या अपनी माता दोनों की जन्म तारीख या दोनों के जन्म स्थान में से एक का दस्तावेज हमें उपलब्ध करवा दो। इस स्थिति में उन्होंने 2 दस्तावेज मांगे और थर्ड जो स्थिति है उसमें उन्होंने कहा कि जैसा कि इसमें 4 दस्तावेज मांगे गए हैं तो निर्वाचन विभाग की गाइडलाइन के अनुसार हम यहाँ 4 दस्तावेज मांग रहे हैं। यदि कोई बच्चा 2 दिसंबर 2004 के बाद भारत में पैदा हुआ है तो उसे अपनी जन्म तारीख को प्रमाणित करने वाला या जन्म स्थान को प्रमाणित करने वाला दस्तावेज देना है। दूसरा, पिता की जन्म तारीख या जन्म स्थान को प्रमाणित करने वाला एक दस्तावेज देना है। तीसरा, माता की जन्म तारीख या जन्म स्थान को सिद्ध करने वाला एक दस्तावेज देना है। यदि उसके माता या पिता भारतीय नहीं है तो उस स्थिति में हमें पासपोर्ट या वीजा की प्रति आप उपलब्ध करवाएंगे। इस आधार पर आपकी एसआईआर कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद मैंने अधिकारियों से ये प्रश्न पूछा कि यदि मान लो किसी व्यक्ति के पास ये दस्तावेज नहीं हो, इस स्थिति में आप क्या करेंगे? तो उन्होंने मुझे यह जवाब दिया कि आपके पास जितने दस्तावेज होंगे वह हम जमा कर लेंगे। इसके साथ आपको एक एप्लीकेशन देनी होगी कि हमारे पास इतने ही दस्तावेज हैं, इनके अलावा हमारे पास कोई दस्तावेज नहीं है और आपके दस्तावेज हम जमा कर लेंगे और यह सारे दस्तावेज हम राज्य स्तर पर यानी कि स्टेट लेवल पर भेज देंगे और उसके अनुसार जो डिसीजन आएगा उसी के अनुसार आपकी एसआईआर कंप्लीट हो जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो दस्तावेज और जो ऑर्डर आया है उसे हम एज इट इज फॉलो कर रहे हैं। यह तो मैंने आपको हनुमानगढ़ के एसडीएम की बात बताई है। हो सकता है किसी और कार्यालय में एसडीएम ने अपने विवेक के अनुसार अन्य दस्तावेज भी मांगे हो या इसमें कुछ फेरबदल भी किया हो। अब ये दस्तावेज है जो अधिकारियों से मैंने फोटो के माध्यम से मांगे थे, तो उन्होंने कहा कि ये दस्तावेज, जिसमें पहला दस्तावेज है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार या पीएसयू के कर्मचारी या पेंशनर है तो उन्हें जो प्राधिकारी है जो जारी करता है वह अधिकारी अंकित हो और जारी करने वाला विभाग अंकित हो। ये दोनों चीजें अंकित होनी चाहिए, वही दस्तावेज मान्य होगा। इसी के साथ यदि पेंशन पेमेंट ऑर्डर है, चाहे वह केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का हो या पीएसयू के नियमित कर्मचारी हो, तो उनका जारीकर्ता अधिकारी जो है वो जिला कोषाधिकारी या पीएसयू का सक्षम अधिकारी हो और जो संबंधित विभाग पेंशन निदेशालय द्वारा जारी किया हो वही दस्तावेज माना जाएगा। तीसरा जो दस्तावेज है उन्होंने यह बताया कि सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, बैंक, डाकघर, एलआईसी या पीएसयू द्वारा 1 जुलाई 1989 से पहले जारी किया गया पहचान पत्र हो या इससे संबंधित कोई दस्तावेज हो और जारी करने वाले प्राधिकारी के उस पर हस्ताक्षर हो और उस पर विभाग या प्राधिकारी का वर्णन हो। ये तीसरा दस्तावेज उन्होंने बताया है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि जन्म प्रमाण पत्र
जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में नियुक्त जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिकारी है और जिसका कार्यालय ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और नगरीय स्तर पर नगर निकाय होता है। इसके साथ ही उन्होंने पासपोर्ट का क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी हो और विदेश मंत्रालय भारत सरकार की उस पर मोहर लगी हुई हो या उसके द्वारा प्रमाणित किया हो, वही दस्तावेज मान्य होगा। 6 नंबर दस्तावेज उन्होंने बताया कि मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिक या शैक्षिक प्रमाण पत्र किसी भी बोर्ड का हो, किसी भी स्टेट का हो, मान्य होगा। इन्होंने बोर्ड बता दिया और संबंधित बोर्ड की उस पर मोहर और सिग्नेचर या जारी करने संबंधी दिशा निर्देश होने चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि स्थायी निवास के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र जो संबंधित एसडीएम के द्वारा जारी हो, वह भी मान्य होगा। 8 नंबर में उन्होंने वन अधिकारी प्रमाण पत्र जिला कलेक्टर कार्यालय से जो जारी होता है और वन विभाग से संबंधित है, वह भी इसमें मान्य है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य कोई जाति है जिसका एसडीएम या तहसीलदार द्वारा जारी किया गया हो, जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग जारी करता है, वह अगर उनके पास उपलब्ध है तो वह भी एक मान्य दस्तावेज है। इसके साथ उन्होंने बताया कि भूमि और गृह आवंटन से संबंधित यदि आपके पास कोई दस्तावेज है, चाहे वह जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी का हो, नगर पालिका या नगर परिषद के द्वारा जारी किया गया हो, यूआईटी के द्वारा, नगर निगम या विभिन्न विकास प्राधिकरण जो अलग अलग होते हैं, या आवासन मंडल या ग्राम पंचायत से जारी किया हुआ भी यदि आपके पास कोई दस्तावेज है तो वह भी इसमें मान्य होगा। इन्होंने मुख्य बात यह है कही कि विभाग और अधिकारी दोनों का वर्णन उस पर होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने आधार कार्ड के संबंध में भी ये जो दिशा निर्देश दिए थे कि डीडीजी यूआईडी राजस्थान शासन सचिव डीयूआईटी के द्वारा मनोनीत अधिकारी यदि आधार कार्ड देता है तो वह आधार कार्ड भी इसमें मान्य होगा। इसके अलावा मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जितने दस्तावेज उन्होंने मांगे हैं वह दस्तावेज ये हैं, और इसके अलावा यदि उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है तो एप्लीकेशन लिखवाकर राज्य स्तर पर उन्हें भेज दिया जाएगा और राज्य स्तर पर स्टेट इलेक्शन कमीशन उस पर अपनी क्या रिपोर्ट देता है या किसे सही मानता है, उस आधार पर उनकी एसआईआर कंप्लीट हो जाएगी। इसके संबंध में मैं ये जानकारी और दे देता हूँ कि यदि आपको फिर भी एसआईआर से रिलेटेड कोई समस्या आ रही है तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर लें। उसके अंदर मैंने बहुत सारे दस्तावेज बता रखे हैं, उनमें से यदि आपके पास कोई दस्तावेज है तो आप वह भी दे सकते हैं, वह भी इसमें वेरीफाइड कर दिया जाएगा, लेकिन वह स्टेट लेवल से वेरीफाई होकर आएगा, आपको इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। और यदि फिर भी आपका वोट नहीं बनता है तो उस स्थिति में भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप उस स्थिति में नया वोट बना सकते हैं। नया वोट बनाने के लिए आपसे 2 ही दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, एक तो आपको जन्म की तारीख को प्रमाणित करने वाला दस्तावेज और एक आपके जन्म स्थान को प्रमाणित करने वाला दस्तावेज या आप जहां रह रहे हैं उसको प्रमाणित करने वाला दस्तावेज मांगा जा रहा है। इससे संबंधित ये जानकारी मैं आपको और दे दूं कि आपको इसमें ऑफलाइन फार्म भरना है, आप इसमें ऑनलाइन फार्म नहीं भर पाएंगे क्योंकि ऑनलाइन फार्म भरने में 2002 की वोटर लिस्ट मांगी जा रही है। जिनकी 2002 और 3 की वोटर लिस्ट नहीं है वे ऑफलाइन फार्म भरे और 15 जनवरी 2026 से पूर्व आवेदन कर दें ताकि 14 फरवरी 2026 को जो वोटर लिस्ट जारी हो उसमें उनका नाम आ जाए। और इससे रिलेटेड मेरा जो वीडियो है वो ड्राफ्ट रोल में नाम नहीं, उनका नया वोट किस प्रकार बनाए, इस नाम से मेरे चैनल पर है, आप उसे देख सकते हैं। और यदि एसआईआर से रिलेटेड आपको कोई और समस्या है तब आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। मेरे चैनल पर एसआईआर से रिलेटेड सारे वीडियो मैंने बना रखे हैं।